के रूप में उसकी जर्मनी के अंतर्गत शिक्षा के रूप में शिक्षा ग्रहण की गई थी। इसके बाद में उसने पूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त करने के बाद उसने भारतीय असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होकर अनेक प्रकार के उनके अंदर कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया था। तो जो छात्र बिरसा मुंडा के बारे में दो शब्द कहना चाहते हैं वह आगे आकर बिरसा मुंडा के रूप में दो शब्द कहें। आइए बिरसा मुंडा के रूप में आइए और दो शब्द बोलिए। खड़े हो जाओ। मंडल ने 15 नवंबर को बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु जनजातीय गौरव दिवस मनाने की मंजूरी दी थी। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जिन्हें पूरे भारत में आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को पिता सुधना मुंडा तथा माता करणी मुंडा के घर हुआ था। ये एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं सदी एक आदिवासी धार्मिक शताब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए, जिसके कारण भारतीय आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और इसी कारण उन्हें धरती आबा के नाम से जानते हैं। इनकी समाधि रांची के कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है और वहाँ इनका स्टेचू भी है। इनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इन सेनानियों और क्रांतिकारियों के जीवन से यही सीख मिलती है कि 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं। एक दिन में ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। और एक है कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, उसके ऊपर है कि इट्स द डिजीज द 90% ऑफ द पीपल इज इफेक्टेड दिस, कि तुम अपनी खूबियां ढूंढो, कमियां ढूंढने के लिए लोग है ना, अगर रखना है कदम तो आगे रखो, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, सपना देखना है तो ऊंचा देखो, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, तुम अपने जुनून की चिंगारी जलो, जलने के लिए लोग है ना, प्यार करना है तो खुद से करो, नफरत करने के लिए लोग है ना, तुम अपनी अलग पहचान बनाओ, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, तुम कुछ करके दिखाओ दुनिया को, पीछे ताली बजाने के लिए लोग है ना। एक होता है कि सबसे बड़ा जानवर शेर नहीं होता, फिर भी वह जंगल का राजा होता है, कि लंबाई में सबसे बड़ा जानवर होता है जिराफ शायद, और बड़े जानवर में शायद हाथी, सबसे फुर्तीला जानवर होता है चीता, सबसे क्लेवर कौन होता है, जो होता है लोमड़ी। इनमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना ऊंचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है। इसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है। उसे किसी ने पूछा कि तुम जंगल के राजा क्यों हो? तुम्हें लगता है कि मैं राजा हूँ इसलिए मैं राजा हूँ, इसलिए जीवन में बनना है तो शेर की तरह रहो। थैंक यू। धन्यवाद। आगे इसी क्रम में और कोई विद्यार्थी जो भी पीछे बालक या बालिकाओं में से बोलिए, खड़े हो आगे शाबाश। बात मत करो, सुनो जाने। कोई पूछे कौन था बिरसा मुंडा तो उसे गर्व से बताना 25 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाला एक आदिवासी वीर योद्धा था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उल्लीहातू में हुआ। इनका उपनाम धरती आबा था। उन्होंने आदिवासी धार्मिक सहस्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया, साथ ही आदिवासी समाज में फैले अंधविश्वास के खिलाफ अभियान शुरू किया। इसके अलावा बिरसा मुंडा ने जमींदारों के आर्थिक शोषण के खिलाफ आदिवासियों में जागरूकता फैलाई। 1854 में लगान माफी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को मुंडा विद्रोह कहा जाता है। 1895 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर जेल से रिहा होने के बाद बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के खिलाफ आदिवासी समाज को एकजुट किया। 24 दिसंबर 1899 को अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया, जिसके बाद 3 मार्च 1900 को फिर गिरफ्तार कर लिया गया।
9 जून 1900 को रांची जेल में अंग्रेजों द्वारा उन्हें जहर देने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय इनकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष थी। भारत सरकार ने बिरसा मुंडा के जन्म दिवस यानी उम्र में क्रांति की ऐसी अलग जगह गए सोए हुए आदिवासी समाज को अत्याचार के खिलाफ लड़ना सिखा गए थे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बालिका ने बहुत ही अच्छी शब्दों से बिरसा मुंडा के बारे में 2 शब्द थे। इसी तरह में आगे और कोई किसी को जानकारी हो बिरसा मुंडा के बारे में, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आपको 15 नवंबर से आयोजन किया गया था। इसके किसी कारणवश हम इसको 15 नवंबर को नहीं आयोजित किए गए और आज इसका समय के अनुसार इसको आयोजित कर रहे हैं। और कोई छात्र हो तो आगे आए। क्या बालिका हुई इनके अंदर कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलता है? क्या बालक इसके अंतर्गत नहीं आ सकते? कोई भी कम से कम एक बालक तो आए, कम से कम एक तो कम से कम आए। कोई भी छात्र पीछे से आगे आए। देखो, अपनी पहचान अपने आप में यहाँ पर आप प्रकट कर रहे हैं। ये कहते हैं कि बालिकाएं देश में आगे बढ़ रही है, इनको आरक्षण दे दिया जाता है इसलिए आरक्षण आगे बढ़ रही है। नहीं, इनकी काबिलियता है आगे बढ़ने के लिए। और ये सामने आपके सामने जो प्रकट कर रहे हैं कि जो 2 बालिकाओं ने आकर आपके सामने बोल के आपने 90% छात्र हो, 10% बालिकाएं हैं। और किसी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो सिर्फ उन 10% बालिकाओं द्वारा भाग लिया जाता है। आप में से कोई एक भी बच्चा यहाँ आकर कोई भी कार्यक्रम की प्रस्तुति नहीं देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। कम से कम एक बच्चा कम से कम आकर बोले तो ये महसूस हो कि इसमें से बॉयज डिपार्टमेंट में से एक आकर इसके बारे में 2 शब्द कहे हैं। एक भी नहीं है। देख लो आप अपने, सबकी गर्दन नीचे हो गई है। ये गर्दन ऊपर करने से गर्दन ऊपर नहीं होती। यहाँ आकर कोई ना कोई शब्द कहने या आगे आकर बोलने से बात पर आगे गर्दन ऊपर होती है। यहाँ पर आगे यहाँ आइए, 1-2 बच्चा कोई भी हो। ये बिरसा मुंडा भी आप जैसे पहले एक विद्यार्थी ही थे। उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, परंतु इन्होंने जब कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता के अंतर्गत हो रहा था उस समय इसको द्वारपाल के रूप में रखा गया था। तो जब बिरसा मुंडा ने उन व्यक्तियों को देखकर इनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये बच्चे, ये जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस अधिवेशन के अंतर्गत भाग लेते हैं और हम इस द्वारपाल के ऊपर जिनकी निगरानी का काम करते हैं। तो पहले आदिवासियों को शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म को ग्रहण किया और ईसाई धर्म को ग्रहण करके और जर्मनी के अंतर्गत अपनी शिक्षा लेने के लिए चले गए थे। परंतु जब विद्यार्थी जीवन के अंतर्गत वे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे जर्मनी के अंतर्गत, तो उन्होंने क्या किया, एक अध्यापक ने मुंडा के बारे में एक शब्द बोल दिया तो उसने आक्रोशित होकर और उस अध्यापक के एक चांटा लगा दिया था। उसी समय उन्होंने अनुशासनहीनता के कारण उन्हें विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था और फिर वापस जर्मनी से उन्होंने क्या कर दिया, भारत लौट गए थे। और उन्होंने बाद में ईसाई धर्म को ही वापस क्या कर दिया था, त्याग दिया था। और फिर उन्होंने ये संकल्प लेकर आदिवासियों का गौरव बढ़ाने के लिए और आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके साथ में उनमें जागृति पैदा करने का कार्य किया था। इन जागृतियों को पैदा करने के लिए इसने अनेक प्रकार के क्या आंदोलन किए थे, जिसमें उसने भारतीय असहयोग आंदोलन के अंतर्गत में ही इसने बढ़ चढ़कर क्या किया, भाग लिया था। इसके बाद में उन्होंने 1897 के अंतर्गत इसको जेल में जाने की इजाजत मिल गई और अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश सरकार ने इसको कैद करके जेल के अंतर्गत दे दिए थे। बाद में जब इसने रिहा किया, जब उसने जेल के